नमस्कार बच्चों, आज तक हम लोगों ने कहानी तो सीखे हैं, कविताएं भी देखे हैं, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत वगैरह हम सीख चुके हैं। आज हम एक एकांगी सीखने वाले हैं, है ना। एकांकी माने नाटक, एक दो दृश्य वाला वो नाटक है ना, उसे एकांकी बताते हैं। विष्णु प्रभाकर जी का एक एकांकी कौन सा है बाद में देख लेंगे। विष्णु प्रभाकर जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी अपनाएंगे। ये तो प्रसिद्ध नाटककार है, भी रेडियो नाटककार विष्णु प्रभाकर। जी रेडियो नाटककार। जी इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है। कहाँ? मुजफ्फरनगर। 1912 को जन्म तो कब हुआ? 1912 1912 को मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। याद तो रख लीजिए, मुजफ्फरनगर, मीरापुर उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर में तो हुआ है। इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ। एकांकी हम देखने वाले हैं, कौन सा है बाद में देख लेंगे। अब तो विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हम देख रहे हैं, जानकारियाँ तो प्राप्त कर रहे हैं। इनका जन्म 1912 को मीरापुर जिला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रसिद्ध एकांकी कौन सा है? प्रकाश और परछाइयाँ। प्रकाश और परछाइयाँ, ये क्या है? इनके प्रसिद्ध एकांकी है। और ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि, है ना। बहुत सारे एकांकियाँ तो लिखे हैं, नाटक तो लिखे हैं। प्रमुख कौन सा है मैं लिखी? आपके प्रसिद्ध, आपके माने किसका? विष्णु प्रभाकर जी है ना, उनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। इन्हें तो सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है, सोवियत लैंड पुरस्कार तो प्राप्त हुआ है विष्णु प्रभाकर जी को। और 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान है इन्होंने। जी पुरस्कार तो मिला है इन्हें, सोवियत लैंड पुरस्कार। इतना ही नहीं, ये तो 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी किए हैं। संपादन में भी इनका योगदान है। योगदान माने कोडुगे, है ना जी।
आवारा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा ये क्या है? प्रसिद्ध जीवनी है। आपके उपन्यास है अर्धनारीश्वर, इसे तो केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। कौन सा है? अर्धनारीश्वर, ये तो केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी, ये सब क्या है? उपन्यास। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी। कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है। कहानी संग्रह धरती अब भी घूम रही है। मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद, आदि और अंत, ये सब क्या है जी? कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह है। ये तो नाटक तो लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखे हैं। ये प्रसिद्ध रेडियो नाटककार है। आज हम देखने वाले हैं एक नाटक, एक एकांकी जी। हम तो सुने हैं पुराण कथाएं बताने वाले महाकाव्य, तो हम सुने हैं, है ना? कहानियाँ बताने वाला महाकाव्य ही क्या नहीं, बहुत सारे ग्रंथ भी है। आज मैं महाकाव्य के बारे में बताई। रामायण तो सुने हैं, महाभारत भी सुने हैं। आज की एक कहानी है ना, महाभारत से संबंधित है। महाभारत बताते ही हमारे सामने कौन? पांडव कौरवों का वो दृश्य दिखाई देता है। वे तो भाई भाई थे, फिर भी वहाँ हमें भाईचारे की वो भावना तो दिखाई ही नहीं दिया। सदा झगड़ते रहे, बचपन से ही शुरू किए हैं वो झगड़ना पांडव और कौरवों के बीच जी। उसे तो हम बता सकते हैं सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, दोनों तो वहाँ हम देख सकते हैं। वो गद्दी के लिए, वो राज्य के लिए वे क्या कर रहे थे? झगड़ते रहे थे, है ना? इस कथा भाग में कौरवों ने पांडवों को रहने के लिए एक घर बना कर देते हैं। बहुत अच्छे लगता है, पर नहीं, एक राजमहल तो बनाए हैं जी। इंद्रप्रस्थ में एक क्या है? घर, राजमहल जी हाँ। और किसी को तो पता नहीं, बनने वाले और बनाने वालों को पता है। वो घर है ना, वो तो मोम लाख बताते हैं। मोम लाख, अंग्रेजी में वैक्स बताते हैं। और है ना, अरागिना माने बताते हैं कन्नड़ में। उस तरह एक महल माने घर, महल माने घर तो नहीं, महल माने पैलेस बताते हैं। बड़ा घर है ना, उसे तो हम महल बताते हैं, बना कर दिए हैं। इन लोगों को माने पांडवों को उसके बारे में पता नहीं, वे तो वहाँ रहने लगे। तो उन्हें विदुर, पांडु उनके एक भाई है ना, वो बताता है ये घर है ना, ये महल है ना, ये तो किसका है जी? लाख का है। कौरव वे क्या सोच रहे हैं? आपको यहीं जलाने के बारे में तो सोच रहे हैं। तो वहाँ समस्या उठी, क्या कर जाएं? तो वही बताते हैं,
डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ से दक्षिण की ओर, हमारा देश भारत है ना, यहाँ के दक्षिण की ओर एक गुफा तो बनाया गया है। आप उसी रास्ते से आगे चल सकते हैं और बच सकते हैं, है ना। सत्य वो तो थोड़ा सा कठिनाइयाँ तो भुगतना पड़ता है, तो वो तो कायम रहता है। सफलता तो उसी को मिलता है। तो ये माने कुंती और उनके 5 पुत्र बेटे वहाँ से वो गुफा मार्ग है ना, उसके द्वारा निकलते हैं। जाते वक्त उसे तो जलाते हैं, वो घर हम बताए हैं ना, उसे जलाते हैं। जी, हम लोगों को अब पता चला वे तो बच गए। तो कौरव आकर वहाँ देखते हैं तो जी बहुत खुश हुए। हमें क्या करना था वो हम किए हैं। वहाँ भी दुरदृष्टवशात कुछ भिक्षाटन करने वाले वहाँ रहे थे, एक नारी और कुछ और लोग। तो वहाँ भी 6 लोगों का वो शव शरीर तो उन लोगों को तो जला हुआ था, वो दिखाई पड़ता है। बहुत खुश हुए, हम तो जीत ही गए, आगे इसके लिए, ये गद्दी के लिए आने वाले कोई नहीं है। तो सोचते हैं, खुश हो जाते हैं, अपने आप रह रहे थे। तो ये तो बच गए। उस तरह आगे बढ़कर, है ना, दक्षिण की ओर तो आए हैं ना जी। उस तरह आकर एक चक्र नगरी नामक वो प्रदेश है ना, वहाँ तो पहुँचते हैं। तो वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार भी रहता है। हमारा एक कथा है ना, वहाँ से शुरू होता है। आइए देखेंगे वहाँ क्या हुआ, है ना। भीम और राक्षस नामक एकांकी हम देखने वाले हैं जी। क्या? भीम और राक्षस नामक एक एकांकी। पता चला है ना, भीम और राक्षस नामक एक एकांकी हम देखने वाले हैं। इसका लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। उनके बारे में तो हमें पता ही चला है। जी हाँ, इस कथा वस्तु में भीम के द्वारा बकासुर का वध। आइए देखेंगे एकांकी भीम और राक्षस। लेखक विष्णु प्रभाकर। यह एक पौराणिक एकांकी है। एकांकी नाटक, ऐतिहासिक एकांकी, पौराणिक एकांकी। इतिहास के बारे में तो लिखा जाता है ना, वो ऐतिहासिक एकांकी बताते हैं। पुराण कथा वस्तु के आधार पर लिखा हुआ एकांकी है ना, नाटक है ना, उसे तो पौराणिक नाटक बताते हैं। ये है ना पुराण के बारे में, इसलिए ये तो पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध, कथा वस्तु तो पता चला है ना। इस एकांकी का कथासार है जी, भीम के द्वारा बकासुर का वध। दानवता पर मानवता की जीत। दानवता पर मानवता की जीत। अच्छाई के सामने बुराई की हार, इस एकांकी का संदेश है। अच्छाई के सामने बुराई की हार, वो तो हो ही सकता है ना जी। पता तो चल रहा है, अच्छाई है ना, उसके सामने वो बुराई कभी जीत नहीं सकता है, उसका हार ही होता है। हार विरोध पद है जीत, हार विरोध पद जीत।
और भी अर्थ होता है हार के लिए, माला है ना, गार्लैंड बताते हैं ना, उसे भी हम हार बताते हैं। यहाँ हार माने जीत, उसका विरोध पद माने लूज बताते हैं ना जी। आगे देखिए, पात्र परिचय। ब्राह्मण घर का मालिक, एक घर है, उस घर का मालिक कौन है? एक ब्राह्मण। मालिक, मालकिन, मालिक, मालकिन क्या है? ये तो अन्य लिंग है, अन्य लिंग। मालिक, मालकिन। ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मणी माने ब्राह्मण की पत्नी, पति, पत्नी बताते हैं ना, वो तो अन्य लिंग है। कुंती, भीम की माता। कुंती भीम की माता, माता पिता। भीम कुंती का पुत्र, भीम कुंती का पुत्र। पुत्र पुत्री तो अन्य लिंग है। बकासुर तो एक राक्षस, पता चला है ना। यहाँ तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, कुंती है, भीम और बकासुर। आगे वो बेटा बेटी उस तरह हम देख सकते हैं, वे भी कुछ बताते हैं जी। पात्र परिचय, कैरेक्टर तो बताते हैं ना, वो पता चला आप लोगों को। ब्राह्मण लिखते वक्त ध्यान दीजिए, बालिके है ना, और ब्रा हा के लिए इस तरह लगाते ह, ब्राह्मण। कभी कभी इसे ही हा यहाँ से इस तरह जाकर भी लिखते हैं। यहाँ म जैसा लिखा हुआ है, देख लीजिए, ह तो वहाँ से हुआ है। लिखते वक्त ध्यान दीजिए, आगे उस तरह भी लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तिका में। ब्राह्मण जी। पहला दृश्य, मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। ये तो एकांकी हम बताए, नाटक बताए, यहाँ दृश्य तो शुरू हुआ है कैसे? वहाँ स्टेज है, मंच माने मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। मकान घर, उसका यार्ड तो बताते हैं ना, जगली, वहाँ का दृश्य तो दिखाई देता है। गरीब ब्राह्मण का घर है, वो घर एक ब्राह्मण का है, वो ब्राह्मण है ना, वो गरीब, अमीर तो नहीं था। इससे पहले हम लिखे हैं वो सब। सभी रो रहे हैं, घर वाले, ब्राह्मण के घर वाले क्या कर रहे हैं? वे सब रो रहे हैं। चारों ओर उदासी है ना, सब तो उदास है। उदास माने दुखित है, सैड। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर वाले, गरीब ब्राह्मण परिवार का दृश्य, वो पर्दा तो उठा है, तो सभी वहाँ रोते रोते बातें कर रहे हैं। ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। ब्राह्मणी तो बताती है क्या हुआ। मैं कहती हूँ, जो मैं बताती हूँ वो सुनिए, तुम मुझे जाने दो। जी, आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगी। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बच्चे अब तो छोटे नहीं हैं, माँ की आवश्यकता उन बच्चों को नहीं है, वे तो बड़े हुए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, वे तो उनका काम अपने आप कर लेंगे। क्या करने वाली हूँ मैं? नहीं, आप लोग मत जाइए, मैं जाऊंगी। ब्राह्मण, नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा।
जी आपको पता चला, ब्राह्मणी तो बताई है मैं जाऊंगी। कहाँ जाने वाले हैं देख लीजिए आगे। ब्राह्मण भी बता रहा है नहीं नहीं, वो बताई है ना मैं जाऊंगी, तो वो मना करता है तुम मत जाओ। तू कैसे जा सकती है, अगर तू चलेगी तो क्या होगा उसके बारे में बताता है। तू कैसे, हाउ कैन यू, है ना, तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा, तू ही है इस घर की देखभाल करने वाली, अगर तू चलेगी तो यहाँ कुछ भी नहीं बच सकता। बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं, तू तो बताए बच्चे बड़े हुए, नहीं बच्चे अभी उतने बड़े नहीं है। फिर बेटी का विवाह भी करना है, हमारी बेटी है ना उसका विवाह वगैरह करना है, शादी वगैरह, तो तू मत जा मैं जाऊंगा। नहीं तू मत जा मैं ही जाऊंगा। पता चला है ना, पत्नी वो ब्राह्मणी बताती है मैं जाऊंगी, तो ब्राह्मण बताता है तू, माने वो पत्नी ब्राह्मणी, वो उसे नहीं जाना चाहिए, वो खुद जाने वाला है। ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं मैं ही जाऊंगी। जी वो तो घर का सहारा है, सहारा माने सपोर्ट, अगर ब्राह्मण चला गया जाएगा तो घर का सहारा ही चला जाएगा। अजी तुम कैसे जाओगे, नहीं आपको नहीं जाना है, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, है ना, आधार है, सहारा माने आधार, सहारा माने क्या है, आधार। सपोर्ट तो बताते हैं ना, ब्राह्मण उस घर का सहारा, अगर वो चला जाएगा तो सहारा ही चला जाएगा, इसलिए नहीं मैं ही जाऊंगी। क्या बता रहे हैं पता चला है ना, ब्राह्मणी बताती है वो जाने वाली है, ब्राह्मण बताता है तुम मत मैं जाऊंगा। लड़की, एक और लड़की वो बताती हैं माँ ना तुम जाओगी ना पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। वो लड़की भी वही बताती है। माँ, उसे तो आश्चर्य हुआ, माँ तो मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी बताती है ना, तो माँ ना तुम जाओगी ना पिता को जाने दोगी, माता है ना तू भी मत जाना, पिताजी भी नहीं जाना, मैं जाऊंगी, है ना, कहाँ जाने वाले देख लेंगे, मैं जाऊंगी उस तरह बताई। ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया, है ना। ब्राह्मणी तो बताती है मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। जी पहले तो वो बताई मैं जाऊंगी, ब्राह्मण भी बताया, अब वो लड़की, वो छोटी सी लड़की वो बताती है आप लोग मत जाइए मैं जाऊंगी। तो ये बताती है मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। जी पहले हमें पता चला जाने वाले हैं, अब तो पता चला मरने जा रहे हैं, है ना। देखिए भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया, है ना। वो ब्राह्मणी तो बताती है मैंने इस तरह का क्या पाप किया, मेरे रहते हुए मेरे बच्चे मरने को जाए, है ना। उस तरह बताते बताते वो जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं, वो ब्राह्मण है ना वो लड़की है ना सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। जी आए हैं तो आगे की कक्षा में देख लेंगे आगे क्या हुआ। जी सायरा।